जो है, रियल सेंस का अध्यात्म व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में सहज और संतुष्ट रखने का उपाय बता देता है। मैंने एक्चुअली इसका मतलब ही यही है ना गुरुजी। अध्यात्म का मतलब ही यही है कि किसी भी परिस्थिति में आप संतुष्ट सहज का सबसे आसान चीज यही है संजीव, हाँ, कि आपको जो परिस्थिति मिली है उसको ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार की। बस 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 विदाउट एनी कंप्लेन। हाँ, बिना किसी कंप्लेन के प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रसाद समझ करके हाँ उसको स्वीकार कीजिए। यही सहजता होती है और यही मुझे लगता है अध्यात्म की कसौटी है और यही पराकाष्ठा है। ये समझ लेना। यही शुरुआत भी होती है और यही पराकाष्ठा भी है। इसीलिए सहज का इतना महत्व है। नहीं गुरुजी, अब तो इसी पर दिमाग हमेशा रहता है कि किसी भी परिस्थिति में हम कितने उसके प्रति ग्राह्य है और उसको भी भगवान की कृपा समझ रहे हैं। हाँ। तो अब संसार की तो अपनी कोशिश रहती है। इसी में एक लाइन है गुरुजी ना, आखिर में आप सुनेंगे भजन को, सुख दुख से एक परे परम सुख। असल में क्या है ना, ये जो कर्म आता है ना, कर्म बीच में, तो कर्म को लोग जो है अपना समझ लेते हैं। हाँ। कर्म को लोग अपना समझते हैं और सोचते हैं कि जो परिस्थिति है मैं उसको बदल दूंगा, हाँ, और अपने पराक्रम से बदल दूंगा, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये कर्म भी ईश्वर का ही प्रसाद है और इसकी दिशा वैसी ही होगी, इसकी त्वरा भी वैसी ही होगी और इसका जो है इसका आभा मंडल इसकी भी वैसे ही होगी जैसा ईश्वर की इच्छा होगी। हाँ, वो समग्र अस्तित्व का जो रिएक्शन होगा उसके प्रति वही अंत में फलीभूत होगा। हाँ, हमारा भी उसमें एक छोटा सा अभ्यास है, ये नहीं कि हम रोबोट हैं, हमारा भी उसमें कुछ प्रयास होगा। हाँ, लेकिन हमारा वो जो प्रयास होगा ना, वो तो नगण्य मात्र न होगा। समग्र अस्तित्व के सामने में हमारा प्रयास नगण्य है उसका वैल्यू तो है, जरूर वैल्यू है, लेकिन वो तो इतना माइन्यूट वैल्यू है कि सिर्फ उसके बल पर जो है नहीं सब कुछ बदला जा सकता है। एक्चुअली गुरुजी ना, मैं इसको अनुभव करता हूँ ना गुरुजी से ये बातें, लेकिन जब रोज जो मिनट टू मिनट लाइफ होती है ना, कल मैं इतना तनाव में था, सुबह लगाओ आजकल वो मंत्र सुनता हूँ ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दुकान में मैंने कहा लगाओ, थोड़ा तेज लगाओ। और गुरुजी शाम होते होते तो मुझे लगता है कि वो इतनी सारी ईश्वरीय व्यवस्था ने काम करना शुरू किया, तो मैं उसको अनुभव कर रहा था कि देखो, उस समय मुझे लग रहा था कि मैं बंद गली में हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा किधर किधर से काम करना शुरू करती है। एक ऐसे व्यक्ति पैसा दे गए जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और फिर ऐसे एक दो पैकेज वाले आ गए, वो अच्छा कर दिए इस तरीके से। तो और मेरे जीवन में तो गुरुजी, मैं इसीलिए कहता हूँ गुरुजी, मैं बहुत ही भाव विह्वल हो जाता हूँ ये देखते हुए कि परमात्मा ने मेरे ऊपर तो कृपा का अंबार बरसाया है गुरुजी। सब पर कृपा करते ही है, लेकिन मेरे ऊपर तो कृपा का अंबार ही बरसाया उन्होंने। सिर्फ इस सेंस में नहीं कि मुझे उन्होंने सफलता दिया, लेकिन इस सेंस में गुरुजी कि जैसे बच्चे की तरह, जैसे माँ बच्चे को हर समस्या से बचाती है, हर परिस्थिति में एक रास्ता बना देती है, उस रूप में कल मैं सुबह अपने सुबह वाले दिनचर्या में था गुरुजी, तो मेरे दिमाग में एक बात बहुत तेजी से आ रही थी कि प्रभु, इतनी ऐसे संसार में आप ऐसे ऐसे बचा के यहाँ तक ला दिए, अब जो भी थोड़ी यात्रा है उससे भी ले चल करके और आप मुझे घर अपने बुलाएंगे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ कि मुझे इस कठिन संसार में रह के भी और आपकी कृपा से मैं जो है सकुशल और आनंद आपके घर पहुंचने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये अब संसार को एक तरफ देखता हूँ तो इतना इतना उसकी जो है वो है,
और दूसरी तरफ फिर वो लगता है कि इसमें भी भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है। यूं तो संसार जो है काफी जटिल दिखता है जी, लेकिन अगर उस ईश्वरीय दृष्टि से देखेंगे, सहज दृष्टि से देखेंगे, हर जी, परिस्थिति को उनकी कृपा समझेंगे तो ये बहुत सरल दिखेगा। फिर उतना जटिल, जी, इसकी जटिलता समाप्त हो जाती है। जी, इसकी जटिलता तभी तक है जब तक हम अपनी बुद्धि को जटिल किए हुए हैं। क्योंकि जी, हम इसको परसीव करते हैं अपनी जटिल बुद्धि से। जी, अगर हम इसको अपने निर्मल बुद्धि से परसीव करें, कृपा बुद्धि से परसीव करें, अपने को सरल बना के करें परसीव, तो ये बहुत सरल मालूम पड़ेगा। फिर जी। संसार में वैसी कुछ भी जटिलता नहीं है। गुरुजी ना, जैसे एक बात हमारे मन में, जैसे गुरुजी जो निर्मल मन वाला जो सुख होता है, हाँ, जैसे बिल्कुल निर्मल मन का जो सुख होता है, जैसे अपना मन जब निर्मल है, उस सुख का अनुभव में ना, वो जो संसार की जो दिनचर्या वाला जीवन है ना, वो उसमें ना वो विक्षेप पैदा कर देता है। माने वो काम तो सब करते ही रहते हैं, लेकिन उस काम के करने के दरमियान उस निर्मलता वो पर जो ना, निर्मल सुख है, हाँ, वह एक क्षण का निर्मल सुख भी जो होता है ना, ये हाँ, इतनी एनर्जी भर देता है हाँ, कि आप जो है लगातार कितने ही प्रकार के विक्षेप हों उसको वो झेलते हैं। और वो विक्षेप भी महसूस कब होता है? जब आप उस निर्मलता का त्याग करते हैं। आप खुद हाँ, त्याग करते हैं हाँ, ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल। कि आप उस खुद त्याग करते हैं उस निर्मलता का, और आप विक्षेप में खुद उतर जाते हैं। विक्षेप आपका चॉइस हो जाता है, चुनाव है। हाँ, सही हाँ, बात है। ये मैंने थोड़ा देखा है कई बार गुरु जी से। मैंने बहुत कठिन परिस्थिति है और फिर भी मैं बहुत निर्मल प्रेम से बात करता हूँ या उस परिस्थिति को हैंडल करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो विपरीत परिस्थिति भी उतनी निर्मलता से निपट गई। जैसे उदाहरण के लिए गुरुजी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वो जो हमारे मैंने कितना मेरे लिए डरेबल पर्सन रहा है। अच्छा, एक दिन आया था मेरे पास वो। अच्छा, आया था, कहाँ? वहीं पर आया था। अच्छा, क्या ऐसे ही? आया था और अपनी गलती स्वीकार कर रहा था, कि हमको लोगों ने बहका दिया, वो कर दिया, इसलिए हमसे कुछ ऐसी ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, यही बात गुरुजी, हाँ, यही मैं आपसे कहने वाला था कि वह व्यक्ति जिस तरीके से मेरे उसमें रहा और जितना मुझे पेन किया, उसके बाद भी गुरुजी ने ना, मैंने उसका जब घर ढलने वाला था, तो वो जो होटल वाले पंडित जी को के यहाँ जा करके मैंने उसको 1,01,000 रुपए का एक चेक दिया। वो इसलिए कि मेरे मन में शुरू से था कि जब भी ये छत बनाएगा तो मैं इसको सहयोग करूंगा। जबकि उसी दरमियान उसने वो खन खून करके मेरा 4-5 लाख रुपए नुकसान किया था। तो मुझे सभी लोगों ने कहा कि अरे अब उससे मतलब नहीं रखना है, मुझे ये नहीं, लेकिन मेरे अपने मन की निर्मलता कह रही थी कि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? मेरे मन का संकल्प था कि मैं इसके घर में सहयोग करूंगा तो मैं करूंगा। और वो जो पंडित जी के लड़के हैं होटल वाले के, उन्होंने उसको बहुत ही जैसे वो किया, ये सारी बातें बताई। तो उसको ये अनुभव हुआ होगा कि नहीं, ये मैं इतना इसको बाद रेट करता हूँ और यह व्यक्ति बार बार हमेशा उसमें रहता है। तो फिर जब मैंने दे दिया, फिर उसके बाद एक दिन और आया, भैया हमसे बड़ी गलती भइल। बोल के ना हो बाबा, तुझसे कोनो गलती ना भले, वो भगवान के कुल योजना रहेला। तोरे उतना परेशान कैला से हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो गल कि कठिन परिस्थिति में भी कैसे अपने के संतुलित कल जाला। तो फिर जब छत ढल गई तभी भी एक दिन आया धन्यवाद देने के लिए। तो बार बार वही कि भैया हमसे बड़ी गलती हुई है, भैया हमने आपको बहुत वो किया है। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको कोई कंप्लेन नहीं है। सुबह की प्रार्थना में भगवान से जब भी प्रार्थना किया तो यही कहा कि प्रभु उसको भी सद्बुद्धि देना, उसका भी जीवन सुखद करना। मैंने कभी आपके प्रति वो भाव नहीं रहा। तो अब गुरु जी देखिए, मैंने इस इतनी विपरीत परिस्थिति में भी मुझे लगता है कि मेरे मन की निर्मलता ने तो इस पूरे प्रकरण को निर्मल बना दिया। अन्यथा तो मैं उसको पुलिस में पकड़वा देता, उसको जेल भिजवा देता। जो भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे उसको ऐसे कर दीजिए, उसको दलित उत्पीड़न में करके जेल भिजवा दीजिए। मैंने लोगों की अलग अलग बात। हाँ, तो भाई जो राजनीतिक बुद्धि है वो इस हिसाब से चलती है ना, वो विक्षेपित तो तरीके से चलती है।
और यही चीजें गुरुजी रोज घटित होती है मेरे साथ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मेरा पैसा मार लेते हैं, और मेरे लोग कहते हैं अरे ऐसे मार ले रहे हैं सब, समाज में आपकी छवि आप नहीं समझ रहे हैं, लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। तो फिर मैं अपने मन को टटोलता हूँ कि मेरा मन किस में संतुष्ट है। तो मैं यही उत्तर पाता हूँ कि मेरा मन कुछ धन गंवा देने में संतुष्ट है, न कि धन लूट लेने वाले के प्रति प्रतिक्रिया करके और जा करके उसको अपनी ताकत दिखाने में। जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी इतना सक्षम रहता हूँ, बहुत समय ऐसा आया कि नहीं मैं इसका मुझे लाया, नहीं, मेरा ये नुकसान जो है ये मुझे और योग्य बना देगा, मैंने फाइनेंशियल चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, मैं और तब कर लूंगा। लेकिन इस तरह की चीजों में उलझ जाऊंगा तो फिर मेरी आध्यात्मिक प्रगति बाधित हो जाएगी। हाँ, तो गुरुजी मैं ये रोज ही इस चीज से गुजरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चॉइस वही करता हूँ कि नहीं, हमको अपने नुकसान की चिंता नहीं करनी है, मुझे तो अपने मन और उसकी चिंता करनी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो विक्षेप पैदा होता है जब हम निर्मलता का स्तर कम कर देते हैं तभी। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो यही मुझे भी लगता है। अब गुरुजी ये है ना कि हर समय उतने उच्च स्तर का निर्मल भाव रहे और हम सांसारिक स्तर पर न उतरे, और यही तो साधना है संजीव। इसी को ना साधना कहते हैं कि और किसको कहते हैं। अपने मन में जो है वो मन के प्रति फोकस्ड रहिए। देखिए कि हमारा मन जो है अब निर्मलता खो तो नहीं रहा है जी। अगर इसके प्रति सजग रहेंगे तो साधना सिद्धि हो जाएगी। और उसमें जितनी मतलब ज्यादा समय तक जो है विक्षेप होगा तो उतना मतलब अभी कम है। अभी हल्के साधक हैं। बड़े साधक का मतलब यही हुआ कि भाई अपने मन की निर्मलता को हर समय वो देखता रहता है, अनुभूत करता रहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। लगातार सचेत रहना ये बहुत जरूरी है सहजता के लिए। नहीं गुरुजी, मैं इस पर तो बहुत अभ्यास करता हूँ, मैं अपने हर एक्शन पर, मगर उस समय ना भी ध्यान दे पाया तो अगले दिन जो सुबह का हमारा 3 घंटा है वो तो इसमें रहता है कि नहीं मैंने कहाँ कब क्या गलत किया, या कहाँ मैं निर्मल नहीं रह पाया, या कहाँ मैंने मन में ही सही, सामने तो मैं रिएक्शन नहीं करता हूँ लेकिन मन में ही मेरे रिएक्शन तो नहीं हो गई। हाँ, आदमी अपने कर्मों का जो है बराबर अवलोकन करता रहे तो उसको मिल जाती है गलती, कहाँ मैंने गलती की और कहाँ मुझे सुधार करना चाहिए। ये तो अच्छे साधक को करना ही चाहिए। बिना मन की निर्मलता के सिर्फ वो ये कर्मकांडी महत्व से कुछ नहीं होना जाना है। वो तो बहुत ही निम्न स्तर का जो होता है उनके लिए तो चलिए ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन अच्छे साधक के लिए तो उसका मन ही जो है वहां पर कर्म करना, उसका वह कर्म कांड, कर्म कांड का बिंदु उसका बाहर से भीतर आ गया। हाँ, तो वहां पर उसको अपना कर्म करना है, सचेत रहना ही उसका वहां पर कर्म है और उसका मन जो है वही उसका क्षेत्र है, उसका कर्म कांड की भूमिका वहां पर। आजकल गुरुजी एक और बात बहुत अच्छे से दिमाग में आती है कि हम जो है संसार की जो बाहरी परिस्थिति है उसको हम बदल दें ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढालने ये बहुत ही सहज रूप से अपने बस का है। हाँ, तो आजकल मैं इस बात को लेकर के भी बहुत बार अभ्यास करता हूँ कि कोई भी ऐसी परिस्थिति पड़ी जो हमारे बस की नहीं है तो हम ही खुद को ढाल लेते हैं उस हिसाब से अपने आप को, तो वो ट्यून हो गए, फिर वो सारा निगेटिविटी कंप्लेन और सब खत्म हो गया। हाँ। और बिना ऐसा भी होता है ना, एक बेबसी होती है, तो बेबसी वाली नहीं गुरु, एक तो आदमी जब मजबूर होता है कि भाई मैं बाहरी परिस्थिति को कुछ बदल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर असहायता वाली नहीं, असहायता वाली नहीं, वो समझना कि भाई ये ईश्वरी चीज है, ईश्वर बदलेंगे उनको जो बदलना है ना हम। हाँ, तो हमारे को भी ईश्वर ही बदल रहे हैं, बाहर भी ईश्वर ही बदल रहे हैं, तो ये जो है ये सहज हो जाएगी स्थिति कि ईश्वर को ही बदलना है। अक्सर हमारे यहाँ अक्सर लोग आते हैं ना तो दिन भर इनकी उनकी कंप्लेन करते हैं
तो जैसे मैं आजकल एक ही बात करता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि फलाना व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया, तो वह व्यक्ति ऐसा न करे ये तो आपके बस में नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा किया और वो उसका अपना नेचुरल रिएक्शन है, उसको एक्सेप्ट कर लेना, यह आपके बस में है कि भाई उसकी वही बुद्धि है, उसकी वही समझ है, बस बस उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बात खत्म। अब वो कैसा भी कह रहा है, वो आपको वो कुछ भी कर रहा है, अभी बीच में अब चाहे उसका बचपना ही में